अस्सलामुअलैकुम तमाम लोगों को मेरा सलाम सोमी कराची से। और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजा लाहौर से। और आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारे फर्स्ट शो को इतनी पजीराई दी और इतना ज्यादा फीडबैक अच्छा मिला और बहुत मजे मजे के कमेंट्स आए। बहुत मजा आया पढ़ के। थैंक यू सो मच। जैसा कि पीछे नजर आ रहा होगा, ये मुझे प्यार हुआ मुझे प्यार हुआ था का ड्रामा जो है ना, वो भी हमने कहा इसको भी थोड़ा सा जो है ना वो इम्पोर्टेंस दे दें। वैसे तो इसमें अब तक कुछ मजा आया नहीं, कुछ अच्छा लगा नहीं है। हमें हमें बिल्कुल इस ड्रामे से पसंद प्यार नहीं हुआ, लेकिन हम आपको देखना चाहते हैं कि आपको इससे प्यार हुआ या नहीं हुआ। पता ये करना है कि किस किस को प्यार हुआ है इस ड्रामे से और किसको नहीं हुआ। मैंने तो वहाज अली की वजह से रिचा देखा था ड्रामा। तो वहाज अली जो है ना मुझे बहुत पसंद आया, यकीन करो। उसके यार कौन है, फवाद खान है ना जो हिट हुआ है, इंडिया में भी गया है, हमारा जो खान लेकिन है। फवाद फवाद खान जो है ना वो फवाद खान के पाकिस्तान का बारे में है। अच्छा लगा। लेकिन फवाद खान तो हमारा मतलब वो वाला सिंबल है ना, ब्रांड है, हैंडसम सिंबल है। लेकिन मुझे वहाज अली जो है ना फैसल कुरैशी के बाद जो है ना वो अच्छा लगा है। फैसल कुरैशी की जो आंखों में स्पार्क है ना, वो वाला स्पार्क वहाज अली की आंखों में दिखा है। और मैंने ये ड्रामा जो है वो किसी के कहने से देखना शुरू किया था, क्योंकि मुझे हानिया आमिर बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं उसके ड्रामे भी नहीं देखती हूँ। लेकिन मैंने भी वहाज अली की वजह से ही ये ड्रामा देखना शुरू किया। यार हानिया आमिर के लेकिन चेहरे पे ना दरअसल वो नहीं है, मजलूमियत नहीं है। और ये मजलूमियत वाले रोने धोने वाले ड्रामे करती है ना, तो वो मजा नहीं आता। मतलब रोती भी अच्छी नहीं लगती है, मकार झूठी 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 मकार मकार सी लगती है। लेकिन ये है लेकिन कि इसमें ना वहाज अली को मैं सोच रही थी इतनी खूबसूरत है ये। वैसे देखो अगर फीचर इसके बहुत हसीन है। ये मगरूर लड़की का रोल अच्छा प्ले करती है, अमीर लड़की ज़्यादा लगती है। और मगरूर अमीर बदतमीज लड़की का रोल में ज़्यादा फिट जाती है। ये रोने धोने वाले मजलूमियत के जो है ना वो रोल अच्छे नहीं करती है। और मज़े की बात ये है कि रिचा, ये देखो तेरे बिन और मुझे प्यार हुआ मैं, जो हीरोइन है वो पता नहीं किस बात की मजलूम है। मुझे तो ये अब तक यही समझ में नहीं आया कि मजलूमियत कहाँ है। मजलूमियत ही समझ में नहीं आ रही मुझे। चेक तुम्हें समझ चेक में जो आ रही आए है? होंगे, उसमें चेक जो मिले होंगे ना हीरोइनों को, वो मजलूम चेक होंगे। उनके बैंकों का नाम होगा मजलूम बैंक, इसलिए वो मजलूम है। अब आप ये लेकिन देखो, ये जो ड्रामा है, सिस्टम। मुझे प्यार हुआ था। इसमें तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इसमें वहाज अली को क्यों ले लिया बेचारा। जब से उसको कहा गया है कि आप मिस्टर बीन है और आप मिस्टर बीन की तरह चुप रहेंगे, बीवी जो है वो आपकी वहाज अली किसी और का के साथ चली जाए चुप। वहाज अली वहाज अली का जो है ना वो साइलेंट रोल है इसमें। मतलब कुछ डायलॉग्स बोलता ही नहीं है वो। बल्कि वो भी जावियार नुमान जो है ना, वो भी चुप है। मतलब वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो बोलता है वो, ये तो पागल है, तो ना निकाह में बोल रहे हैं, ना उनकी अम्मा बेइज्जती कर रही है उसमें बोल रहे हैं, बीवी मिलने जा रही है ना उसमें बोल रहे हैं, अब्बा मर गए ना उसमें बोल रहे हैं, और चाचा को फालिज हो गया ना उसमें बोल रहे हैं। मतलब क्या पैसे कम दिए थे वाज अली को कि जो बोल ही नहीं रहे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वाज अली ने प्ले किया। कहाँ मुर्तसिम, मिस्टर मिस्टर बीन कहाँ का साहब। कैरेक्टर, हाँ। मिस्टर बीन एक्सप्रेशन है। लेकिन उसकी बहन उसकी जो क्या नाम है, साथ की जो बहन है ना, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मार्जिन उसको है एक्टिंग का, क्योंकि सबसे ज्यादा वो ही बोल रही है। और कोई इसका मतलब इतना ज्यादा बातचीत नहीं करना, ना डायलॉग्स बोल रहे हैं, वही बेचारी सबके लगी पड़ी है घर में सबके ना। सबके हिस्से का सबके हिस्से का वही बता रही है, सारे सीन के सिनेरियो वो समझा रही है। मतलब उसने ना ठेका ले रखा है। और सबसे मजे की बात ये है, चाहे टेंस माहौल हो, चाहे मजाक हो रहा हो, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे चच्चा को फालिज हो रहा हो, चाय लाऊं, हर सीन में चाय लाऊं, भाई चाय की दुकान है, बहन की क्या है, हर 2 मिनट के बाद चाय लाऊं। अच्छा मजे के बताओ, ये मैंने अभी ना मतलब अभी फेसबुक पे एक पिक्चर्स भी आया था, वे दोनों ड्रामों का ना, तेरे बिन और इसमें उसमें इतनी अच्छी बात कही थी कि किस बात की मजलूमियत है इन लड़कियों को। मियाँ इतने अच्छा, ससुराल इतना अच्छा, नंद इतनी अच्छी, जो कह रही है मियाँ हाथ ना लगाए तो मियाँ हाथ ना लगाए। मतलब मियाँ मुंह देखे जाए कि मूड इनका अच्छा हो बेगम का तो बात करें। बेगम साहबा जो है ना अपने पुराने एक्स लवर से मिलने जाए तो मियाँ कुछ ना बोले। मतलब फिर भी इतनी मजलूम है, रोती रहती है सारी की सारी, दोनों की दोनों। दो चमाड़ वो मार दिल चाहते हैं
दोनों को 2-2 चमाड़ वो मारूँगी। असल में जो बंगाली बाबा से जो तावीज़ लाई थी ना, वो बंगाली बाबा काफ़ी दूर रहते हैं, इस बात का रोना आता है कि फिर जाएँ हम रोज़ सुबह उठकर। नॉनसेंस ड्रामा है, वैसे इस ड्रामा में कुछ नहीं है सिवाय जो है ना बेवकूफ़ियों के, और ना कोई डायलॉग है, ना कोई सिनेरियो क्लियर कर रहे हैं। सब मतलब सब कुछ हो गया, घर तबाह हो गया, इसमें उनकी मोहब्बत ही खत्म होके दे दी है। इन दोनों ड्रामों में ना एक चीज़ सिमिलर है, वो ये है कि हमारी लड़कियों के लिए, मैं अपनी जो यंग लड़कियाँ हैं ना, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि दोस्तें जो है ना, वो आपको कैसे बिगाड़ देती हैं। अब ये इसमें दोनों दोस्तें, मतलब दोनों ड्रामों में देखना तुम वाज अली के, वो जो उनकी बीवियों की जो दोस्तें हैं ना, वो किसी भी तरह उनको उनके मियाँ से छुड़ू के, जो पुराने आशिक हैं उनके, उनकी तरफ ले जाने की कोशिश करती रहती हैं। इस ड्रामे में भी वो जो है, इसकी अनाबिया नाम है ना इसकी कज़न का, वो अपने घर बुला के और जावियार को, नुमान इजाज को, तो बात तो नुमान के जो बेटा जावियार नुमान को, उसको जो है ना बुला के ले आती हैं, उसकी तरफ पुश कर रही हैं। एक शादीशुदा लड़की को आप बिगाड़ रही हैं, तो आपकी जो ये दोस्त, हाँ ये ये अनामिया, कज़न है, कज़न है। तुम ही तुम्हारी खालाजाद बहन है। तुम ही खालाजाद बहन। तो जो है, खालाजाद बहनों से आप बहुत मोहतात रहिए कि वो आपको बिगाड़ भी सकती हैं। तो जो है वो क्या नाम है, वो उनके पुराने आशिक बहरहाल की तरफ ले जा तो रही है। ड्रामा है ये मुझे 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 लग रहा है कि इसको जितने भी व्यूज मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वाज अली के मुंह पर मिल रहे हैं। जैसे कि मुर्तसिम के मुंह पर तेरे बिन चल रहा है, लेकिन मैं हैरान हूँ, मैं देख रही थी तेरे बिन इतना ज्यादा मेरे पास तुम हो से भी ज्यादा चला गया है ऊपर। और अब तो सुना है कि उसकी रीशूटिंग हो रही है 47 एपिसोड की, पता नहीं आ जाएगा कि नहीं आएगा। हम हम रिजा, मुझे प्यार हुआ के बारे में बात कर रहे हैं, भूल जाती हैं आप। यस, मैं असल में मुर्तसिम में खो जाती हूँ ना, क्या करूँ, मुर्तसिम मुर्तसिम। तो हम मुझे प्यार हुआ था मैं, लेकिन ये एक बात बताऊं, मुझे ये जाविया नुमान बहुत पसंद है पर्सनली। मुझे सारे एक्टर बहुत, हानिया आमिर भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन कैरेक्टर उसका जो रोने धोने वाले होते हैं ना, उस कैरेक्टर में मुझे फिट नहीं लगती है वो। मुझे लगता है कि इसको दूसरे जावियार कैरेक्टर मुझे मुझे लगता है। जावियार जावियार नुमान मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अच्छी मतलब उसकी पर्सनालिटी जो है वो तो जाहिर बात है, अब्बा इतने हसीन है, लेकिन अब्बा वाली हुस्न जो है ना वो नहीं है उसमें। लेकिन उसकी पर्सनालिटी हीरो वाली जो है ना, वो बहुत इनोसेंट से हीरो नहीं होते, भागले से बेवकूफ से। जैसे अभी एक नया अपकमिंग ड्रामा शुरू हो रहा है जिसमें वो खुर्शीद बना है, तो वो खुर्शीद ही लगता है वो, उसके अंदर लुक्स नहीं है। जावियार नुमान में ना लुक्स नहीं है। नुमान इजाज में ना चालाक हीरो था, ये मासूम हीरो है तो थोड़ा सा। नुमान एजाज में लुक्स थे ना, नुमान एजाज में बहुत ज्यादा, किसका फोन आ रहा है मेरे पास, तो नुमान एजाज में लुक्स थे, इसमें लुक्स नहीं है। लेकिन ओवरऑल अभी तक ड्रामा जो है ना, वो किस ट्रैक पे जा रहा है, और मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर एपिसोड एक जैसी लगती है। मतलब सिर्फ ये होता है कि एक एपिसोड में अब्बा को फालिज हो गया, एक एपिसोड में एक दूसरे के अब्बा मर गए। अब तक ड्रामा जो है ना, वो आगे मुझे बढ़ता हुआ दिख ही नहीं रहा। मतलब आगे क्या बढ़ा है, अभी तक कुछ कहानी में ना कोई ट्विस्ट नहीं है। मतलब ये ओके यार, अगले किस्म में अब क्या होगा। अब थोड़ा बहुत ये है कि इसमें ये होगा कि डिसाइड करना है अजीब इसने आने का बेटे। अच्छा, हानिया आमिर का रोना धोना मुझे समझ आता है। एक बात बताऊं रिचा, देखो, अगर हम भी प्रैक्टिकल होके सोचें, तुम्हारा रिश्ता आया है बहुत अमीर कबीर खानदान से, आप दुल्हन बन के बैठी हुई हैं एक अमीर से मियाँ की, और सडनली आपको पता चलता है कि भाई वो तो सारा ख्वाब आपके चकनाचूर हो गए, और जो है ना अब आप चली जाएंगी अपनी ऊपर वाली मंजिल में, और वहीं आपका वही पुराना सा कज़न होगा, और वही पुराना सा घर होगा, ना उसमें कुछ भी नया नहीं है। तो दिल तो बंदे का टूटेगा, जबकि आप उससे मैं उसको बताऊं, पसंद सही करते कह हैं। रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। वो बात नहीं है। जब 300 का $1 होगा ना, तो इसी तरह दिल दिमाग फेफड़ा सब टूटेगा कि यार ये डॉलर हमसे चले गए, हम फिर रुपयों में आ गए ऊपर। तो वो बेसिकली लड़के को एक नहीं रो रही है, वो अमीर बाप वो का डॉलर को रो रही है। लड़का आपके इश्क में पागल है, तो अभी भी मेरे ख्याल में अक्लमंदी यही है कि वो क्या नाम है, गरीब नियाज को बोले, वो कर्जों में डूब गया है, अब्बा बैंक लोन लेके चले गए, इसमें जो किस्त तुमने देखी नहीं है शायद, अब्बा ने अभी लोन ले लिया है। बात पता है क्या है कि वो जो है ना, सही बात है, बी प्रैक्टिकल होकर अगर सोचा जाए तो ऐसे ही होता है, लेकिन एक लिमिट होती है। और दूसरा, औरतों का, लड़कियों का सिक्स सेंस बहुत तेज होती है, और उनको ये बात पता होती है कि हमको कौन मर्द किस नजर से देख रहा है। वो तो साथ में पल रहा था, बढ़ रहा था,
उसको एहसास नहीं हुआ कि ये इतनी मोहब्बत करता है। बिला वजह के चाय पे जाते थे टेरेस पे बैठ कर, हम कहीं भी। उन्हें अब तक नहीं पता चला है कि वो जो उनका जो मियाँ है ना उन्हें पसंद करता था। अब अनाबिया देखो उसको ट्रैक से आउट कर रही है कि तुम्हारा जो शौहर है वो तुम्हें पसंद ही नहीं करता था, वो यकीनन तुम्हारी दोस्त को ही पसंद करता होगा, तुम बीच में आ गई हो उनके। लेकिन मेरे ख्याल में हर औरत की एक छठी हिस्स जो है ना उसको बता देती है कि कौन उसकी तरफ जी, किस मैं तरह यही से। कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि सेटिंग्स बता देती है, और वो इतनी केयर कर रहा है, इतनी केयर कर रहा है कि हद नहीं। फिर शौहर बन के उसने अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। मतलब मुझे तो बेसिकली मुझे इसमें तो लड़की का माहिर ही कैरेक्टर, समझ में नहीं आ रही। इस ड्रामे में एक लड़की का कैरेक्टर बहुत खराब दिखाया गया। एक लड़की जिसकी वजह से उसका बाप फालिज का मरीज हो गया, जिसकी वजह से उसका शौहर जेल में चला गया, शौहर चला गया जेल में, वो चली जा रही है अस्पताल, मतलब अपने एक्स हीरो को देखने के लिए कि कहीं वो मर तो नहीं गया। और फिर आके मासूमी से कहते हैं सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैंने किया क्या है। फिर मासूमी से ये बोली तो आखिर मैंने किया क्या है, मैं क्यों सबको जवाब देती फिर भाई उनकी तुम इतनी देर तक कुछ करे जा रही हो करे जा रही हो। उसकी अम्मी से पूछना चाहिए पूरे टीके लगवाए थे इसको, क्योंकि वो हर किस्त में यही पूछती है। उसकी बहन से भी पूछ रही थी, सब मुझे क्यों बोलते रहते हैं। फिर वो सास से भी पूछ रही थी, हर कोई मुझसे सवाल क्यों करता रहता है। मैंने कहा या अल्लाह, ये लड़की आदि मेंटल केस है क्या। डिजिटल दौर आ गया, आपको अगर आपका एक्स कोई बॉयफ्रेंड और उससे बात करना नहीं चाह रही है, जान छुड़ाना चाह रही है, तो उसका नंबर ब्लॉक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मतलब कौन से दौर में रह रहे हैं कि जो है ना वो यही वो भी मीरअप भी करती है, रोहेल से बात नहीं करनी है, रोहेल को फोन किए जा रहे हैं रातों को, अभी ब्लॉक कर दो। मतलब ब्लॉक भी नहीं करना उनको, उनका तो कोई सर पैर ही नहीं है। तो चलो मुझे प्यार किया मैं हानिया आमिर पसंद करती है उसको, उस लड़के को, तो फिर भी समझ में आता है, इसका रोना धोना भी समझ में आता है। और फिर इतना अमीर कबीर बाप का बेटा हाथ से निकल जाता है, फिर भी समझ में आता है रोना धोना। क्या नाम है, मीरब तो पता नहीं क्यों ना वो पसंद करती थी उनको, ना वो मतलब को एक मिडिल क्लास में रहती थी वो, जिन्होंने उनको लेके पाला था उनके अम्मा पापा एक नॉर्मल से लोग थे। वो आ जाती है इतनी हवेली में अकलौते लड़के के साथ ब्याह के आ जाती है, लड़का अब उनको तुम देखता है। लोग हाँ, चली गई। पता है दिल दिल दिमाग मीरब में लगा हुआ है ना, क्या करें। एक तो मैं बताऊं कि बस फवाद अली जो था ना, वो दिल ले गया। उसकी आंखें सात बन के भी उसकी आंखें ना एक्सीलेंट है। जब वो ऊपर मुंह करके रोता है ना, अपने आंखों आंसुओं को रोक के, ओ माय रो गॉड। रहा है पीछे, वो रो रहा है वो तुम्हारा। वो देखो रो रहा है पीछे। लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लेकिन एंट्री है। सवाल है, ये वाले मियाँ कहाँ हैं, कहाँ मिलते हैं ये वाले मियाँ। आप नहीं मिलते। मुझे देखना है, वैसे भी रियलिटी में देखना है। वैसे भी अब तुम्हारी उम्र के लोग नहीं है, तुम रिचा तुम छोड़ दो। मैं पैदाइशी इतनी ही बड़ी पैदा हुई थी, और मेरी शादी इतनी ही बड़ी उसमें हुई थी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ ये मियाँ कहाँ होते हैं। लेकिन एक बात है सुमी, अगर तुम तेरे बिन देखो या तुम फिर मुझे प्यार हुआ था तो देखो, तो इस जनरेशन में ये चीज पॉजिटिव भी दिखाई जा रही है कि आजकल के शौहर जो है ना, वो जो है ना वो कितने केयरिंग और अपनी अपनी बीवियों की ही जान को अटके हुए हैं। अपनी ही बीवी से इश्क हो रहा है, यानी कि वो पैदाइशी बूढ़े हैं। आजकल ड्रामे जो है ना मर्दों को पॉजिटिव दिखा रहे हैं और औरतों को नेगेटिव दिखा रहे हैं। जैसे मुझे प्यार का, मेरी जो बहन है, इसका रोल ऐसा है कि वो सेंसिटिव लड़की है, तो इसका रिश्ता भी इसकी वजह से टूट गया। क्या नाम है, नहीं, अपने कागज के। मुश्ताक अहमद यूसुफी कहते हैं कि जब अपनी ही बीवी से प्यार हो जाए तो समझ लो कि आप बूढ़े बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। तो आजकल के जो लड़के हैं, उनको अपनी ही बीवियों से प्यार हो रहा है, तो सब बुड्ढे ही हैं। शुक्र करो नहीं सुमी, नहीं, हमारे लिए बुड्ढे नहीं है। देखो हम जो बात कर रहे हैं ना उसमें ना देखो किसी के लिए कुछ थोड़े थोड़े ना सबक भी होने चाहिए। तो मैं नई जनरेशन की जो नई लड़कियां है ना उनको सबक देना चाह रही हूँ कि लड़कों को ज्यादा मुंह लगाओगी तो हया की तरह ना वो हो जाओगी, क्या नाम है, फॉर ग्रांटेड हो जाओगी, कि वो खुद ही गजरे पहन के बैठ जाती थी। मुर्तसिम ने मुझे दिए, जबकि जो है ना मुर्तसिम बीवी के लिए लाया था। तो जो बीवियां मुंह नहीं लगा रही मियाँ को ज्यादा, मतलब लड़कों को मुंह नहीं लगा रही, वो उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और जो लड़कियां लड़कों के पीछे भाग रही होती है ना, फिर वो उनको लिफ्ट नहीं कर, उनकी इज्जत नहीं करते। तो सारी लड़कियां जो है ना वो सुन ले कि लड़कों को मुंह नहीं लगाना आप लोगों ने। तब नहीं मियाँ को तुम ये कहना चाह रही, सारी लड़कियां सुन ले, मुंह लगाना छोड़ दो मियाँ को। मियाँ मियाओं के साथ हरकतें नहीं करना, उन्हें चपेड़ पड़ेगा। मियाओं की इज्जत करनी है भाई, मियाओं की इज्जत करनी है। मियाँ की इज्जत करनी है, और बाहर जो है ना वो सब रॉन्ग नंबर है। सुन लो सारी लड़कियों, सब बाहर रॉन्ग नंबर है।
ये जो एक्स बॉयफ्रेंड घूमते फिर रहे हैं ना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना, ना ऐसे कोई एक्स बनाने हैं आपने। कॉन्फिडेंट रहेंगे हमेशा, हमेशा ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट रहेंगे, अगर आपके माजी में ना कोई गलतियाँ नहीं होंगी तो। चलो खैर, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई हमारी, और अब जो है ना वो जाने का टाइम हो अच्छा, रहा है। भैया, तुमने कमेंट्स में पिछले वाली वीडियो के कमेंट्स में तुमने देखा था, हमें सजेशंस भी आई हैं लोगों की कि आप लोग जो है ना, आप लोग जो है वो क्या कहते हैं, हम लोग को टॉपिक्स दे रहे हैं, तो उन कुछ टॉपिक्स पे भी अनकही हम लोग ड्रामे गौर। में लोग, कुछ अनकही की भी वो आई है कि कुछ अनकही के ड्रामे के भी रिव्यू दें। तो इंशाल्लाह जो है ना अपकमिंग वीडियोस हम कुछ अनकही के बारे में बनाएंगे। और तेरे बिन मैंने सुना है रीशूट हो रहा है, मेरे ख्याल में 47 एपिसोड लास्ट में वही रीशूट आज होगी आज दोबारा। आज आनी है जो एपिसोड, अगर आज नहीं आई तो वो रिशूट हो रही होगी। तो जब वो हो जाएगी तो हम आपको उसके साथ नमक मिर्च मसाला काली मिर्चें लेकर आएंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ। खबरें आई हैं कि वो रीशूट हो रही है, और मेरे ख्याल में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस सीन को। तो देखते हैं, हाँ रीशूट होती है कि ये खाली वो है, ये अफवाहें। तो जो भी होगा देखेंगे, फिर इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे और फीडबैक देते रहे, क्योंकि आपके फीडबैक से अच्छा, एनर्जी मजे की बात, और सुखी, रिव्यू एक अच्छे बात होते मैं हैं। तुम्हें बताऊं कि हमारे जो पिछली व्लॉग था उसमें कुछ लोगों ने कमेंट ये किया है कि हमने ना एक भी तेरे बिन के एपिसोड नहीं देखे, अब आप हमें नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताएं। जब आपने शुरू से देखा ही नहीं तो अब हमें क्या बताएं आपको। हम पिछला पूरा कट्टा चिट्टा लेकर आए और आपको बताएं, आप सुकून से बैठे रहें, तो इसका मतलब आप सिर्फ शॉर्ट हमारी वीडियो देखिए और शॉर्ट इंटरटेन हो। स्टोरी शॉर्ट स्टोरी बता दो ना। शॉर्ट स्टोरी कोई नहीं है, बस बिलावल शादी नहीं करनी चाहिए खामखा। जब आप इतने तुर्रम खान हो ना तो अपने से तुर्रम खान वाले शख्स से शादी नहीं करनी चाहिए, दैट्स इट, बस। चले जी, चलो बहुत खैर। शुक्रिया, और बहुत मजा आया आप लोगों ने जो हमें फीडबैक दिया, और बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो पे भी हम आपका फीडबैक चाहिए, और ये भी चाहिए अंगूठा सब्सक्राइब प्लीज, यूं नहीं, यूं यूं चाहिए। बेल बेल आइकन में, तंदूर के घंटे को जरूर बजा दीजिएगा। बेल आइकन और सब्सक्राइब। हाफिज, ओके, मेरी बाय। तरफ से। आई लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। अगली दफा अगले व्लॉग पे दोबारा हम आपके साथ आएंगे एक नया रिव्यू लेके, इंशाल्लाह। बाय, टेक केयर।